ये कहानी उस रात की है जब गुल्ली बुल्ली अपने कंप्यूटर में पार्कला के बारे में पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वहां जाने की सोची। फिर वो दोनों अपने घर से बाहर निकले और जीप में बैठकर पार्कला की तरफ निकल पड़े। जब गुल्ली और बुल्ली सुनसान रास्ते से पार्कला की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अजीब सा इंसान खड़ा मिला जो उनकी जीप को बार बार हाथ देकर रोक रहा था। फिर गुल्ली ने अचानक से जीप रोकी और उस अजीब से इंसान ने गुल्ली से पूछा कि तुम इतनी रात को पार्कला की तरफ क्यों जा रहे हो। फिर गुल्ली ने उस अजीब से इंसान को बताया कि हम दोनों वहां पर सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर उस अजीब से इंसान ने गुल्ली और बुल्ली को बताया कि पार्कला में इविल नल का शैतानी साया मौजूद है। और बस इतना ही कहकर वो अजीब सा इंसान वहां से गायब हो गया। और गुल्ली और बुल्ली को उस बात का पता चला कि उस जगह पर शैतानी इविल नल पहले से ही मौजूद है। तो गुल्ली और बुल्ली ने अपनी जीप निंजा बाबा के घर की तरफ मोड़ ली और वो निंजा बाबा के घर की तरफ निकल पड़े। और जैसे ही गुल्ली बुल्ली निंजा बाबा के घर पहुंचे तो वो देखते हैं कि निंजा बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। और गुल्ली बुल्ली को देखकर निंजा बाबा खड़े हो गए और निंजा बाबा ने उनसे पूछा, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे, क्या हुआ? कि बाबा दरअसल बात यह है कि अभी हमें पता लगा है कि पार्कला में इविल नल का शैतानी साया मौजूद है। और ये सब सुनकर बाबा चौंक गए, जिसके बाद गुल्ली ने बाबा को बोला कि बाबा आपको वहां पर चलकर देखना चाहिए कि इविल नल अपनी शैतानी शक्तियों से क्या कर रही है। फिर बाबा ने गुल्ली बुल्ली की तरफ देखा और अपने जादू से पार्कला की ओर निकल पड़े। बाबा बस पार्कला में पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि इविल नल अपने शैतानी शक्तियों से किसी राक्षस की पूजा कर रही थी। ये देखकर बाबा उसके सामने जाकर खड़े हो गए और इविल नल से कहने लगे, इविल नल रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, ये सही नहीं है। इविल नल बहुत खतरनाक थी। उसने अपने जादू से निंजा बाबा को दूर धकेलने की कोशिश की और निंजा बाबा से कहा, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतने में ही हम क्या देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली भी वहां पर आ जाते हैं और ये देखकर इविल नल का गुस्सा और भी भयानक हो गया। फिर गुल्ली बुल्ली ने भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो उन्हें निंजा बाबा ने सिखाई थी। फिर इविल नल ने भी अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया और अपने हाथों से अजीबोगरीब इशारे किए। और जैसे ही इविल नल ने अपना जादू शुरू किया तो पूरा पार्कला अंधेरे में डूब गया और वहां पर अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई। और इस डरावने माहौल में इविल नल अपने सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग गई। लेकिन वो निंजा बाबा के जादू के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाई और बाबा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे बांध दिया और सारी मम्मीज भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। और अब गुल्ली बुल्ली को लगा कि पार्कला को आजाद करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और ये इविल नल क्या कर रही है? उसे तो बाबा ने अपने जादू से बांध दिया था और ये निंजा बाबा के जादू को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये क्या, इविल नल ने अपनी सारी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके बाबा के जादू से खुद को आजाद कर लिया और अब वो पूरी तरह बाबा के जादू से मुक्त हो गई। और अब इविल नल का गुस्सा भयानक हो चुका था, जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि पार्कला में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। और जैसे जैसे रात गहरी होने लगी वैसे वैसे मम्मीज भी होश में आने लगी। फिर गुल्ली बुल्ली को भी समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। और अब हम क्या देखते हैं कि इविल नल बाबा के ऊपर हमला कर रही है और बाबा भी उसके हमले का सामना कर रहे हैं। और इविल नल बोलती है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें बंदी बना लूंगी और तुम्हारी बलि देकर हमारे कालासुर को जीवित करूंगी। क्या
तुम किसको जिंदा करने वाली हो? ये कालासुर कौन है? कालासुर हमारे राक्षस है जिससे हमें शक्ति मिलती है। एक बार हमने अगर उनको जीवित कर लिया फिर दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। और अब गुल्ली बुल्ली भी ये सब सुन के घबरा जाते हैं। फिर इविल नल अपनी शैतानी शक्तियों से बाबा को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। और हम ये क्या देखते हैं कि बाबा भी इविल नन से हार गए। आपको क्या लगता है, क्या बाबा इविल नन से हार गए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हम राक्षसों से कोई नहीं जीत सकता क्योंकि हम कालासुर को जीवित करने वाले हैं। तो बोलो जय कालासुर, 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 जय कालासुर। दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली ये देखकर हैरान हो गए कि इविल नन इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि उसने बाबा को हरा दिया। और अब गुल्ली बुल्ली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे उनके साथ क्या होएगा। फिर वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। फिर इविल नन उनसे कहती है, भागते कहो तुम दोनों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर इविल नन गुल्ली बुल्ली पर हमला कर देती है और वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और वो मम्मीज को बोलती है, सैनिकों, इन दोनों को भी बंदी बना लिया जाए। मम्मीज भी गुल्ली बुल्ली को ले जाती है। और एक पिंजरे में कैद कर देती है। और वहीं पर इविल नल भी अपना काला जादू दोबारा से शुरू कर देती है। फिर गुल्ली बुल्ली को भी थोड़ी देर में होश आ जाता है और वो देखते हैं कि हम भी पिंजरे में बंद है। और फिर वो आपस में बात करते हैं कि हमें कैसे भी करके बाबा को पिंजरे से बाहर निकालकर बचाना होगा। और दोस्तों, ये क्या, ये कौन आ रहा है? अरे ये क्या दोस्तों, ये तो शॉन है। लगता है यहाँ पर गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए आ गया। और वो अपने स्कूटर को साइड में लगा देता है। अब वो सोचता है कि पार्कला के अंदर कैसे जाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह मम्मीज है। अगर एक भी मम्मीज ने शॉन को देख लिया तो शॉन को भी यहाँ पर बंदी बना लिया जाएगा। फिर शॉन धीरे धीरे पार्कला के अंदर जाने लगता है। फिर शॉन ये क्या देखता है कि रात ज्यादा होने की वजह से कुछ मम्मीज पहरेदारी करते हुए सो गए। फिर वो एक मम्मीज के पास जाकर देखता है और वो मम्मीज सोया होता है। और ये सब देखकर शॉन चुपचाप पार्कला के अंदर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगता है। और जैसे ही शॉन पार्कला के अंदर जा रहा होता है तो वैसे ही उसकी हवा टाइट हो जाती है। फिर गुल्ली बुल्ली की नजर शॉन पर पड़ती है और वो देखते हैं कि शॉन धीरे धीरे पार्कला के अंदर आ रहा होता है। फिर बुल्ली शॉन को धीरे से आवाज लगाता है, शॉन, शॉन, यहाँ देखो, हम यहाँ हैं। और गुल्ली बुल्ली को पिंजरे में देखकर शॉन हैरान हो गया। फिर वो गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। अरे गुल्ली बुल्ली, ये सब कैसे, ये किसने किया तुम्हारे साथ? गुल्ली शॉन से कहता है, इविल नल और मम्मीज ने हमें अब बेहोश करके कैद कर दिया है। क्या, इविल नन? हाँ, इविल नन। और ये सब सुनकर शॉन घबरा जाता है। वो पार्कला में है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है? वो हमारी बलि देकर कालासुर को जीवित करने वाली है। अब ये कालासुर कौन है? कालासुर वो है जिससे इविल नल और मम्मीज को शक्ति मिलती है। फिर शॉन गुल्ली बुल्ली को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकाल लूंगा। मैं अभी निंजा बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। फिर शॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शॉन को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि इविल नल ने भी बाबा को यहीं कैद कर रखा है। फिर बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन रुको, शॉन, बाबा को भी इविल नल ने यहीं कैद कर रखा है। क्या, इविल नल ने बाबा को भी कैद कर लिया? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? बाबा तो इतने शक्तिशाली है। लेकिन शॉन को समझ आ जाता है कि पहले उसे गुल्ली बुल्ली को बाहर निकालना होगा, तभी वो बाबा तक पहुंच पाएंगे।
फिर सोन एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर से ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद ताले को तोड़कर वो पिंजरे से गुल्ली बुल्ली को बाहर निकाल लेता है। फिर गुल्ली बुल्ली सोन से कहते हैं, शुक्रिया सोन, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली अब हमें बाबा को बचाना चाहिए। फिर वो तीनों पार्कला के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि गेट पर तो मम्मीज बैठे हैं, लेकिन रात ज्यादा गहरी होने की वजह से सारे मम्मीज सो रहे होते हैं। फिर वो तीनों चुपचाप से पार्कला के अंदर पहुंच जाते हैं। और वो तीनों क्या देखते हैं कि ईविल नल तो अब भी अपना काला जादू कर रही होती है। फिर सोन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी बाबा को पिंजरे से बाहर निकाल कर लाता हूं। फिर सोन पिंजरे की तरफ जाने लगता है और पिंजरे का गेट खोलकर बाबा को वहां से बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही बाबा ने पिंजरे से आजादी पाई, बाबा ने सोन को शुक्रिया कहा। बाबा अब वक्त आ गया है कि हमें कैसे भी कर ईविल नल को हराना होगा। हाँ बुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर ईविल नल ने हमारी बलि देकर कालासुर को जीवित कर लिया तो दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता। और दोस्तों, ये हम क्या देखते हैं कि ईविल नल और मम्मीज अपनी शक्तियों को और भी ताकतवर करने के लिए काला जादू कर रही होती है। फिर बाबा उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। ईविल नल रुक जाओ, ये सही नहीं है। फिर ईविल नल बाबा की तरफ देखती है और बोलती है, तुम यहाँ पर फिर आ गए, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम चारों की बलि देकर हमारे कालासुर को जीवित करूंगी, फिर दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर निंजा बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन से कहते हैं, तुम तीनों मेरे पीछे खड़े हो जाओ, अब मैं ईविल नल पर हमला करने वाला हूं। लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईविल नल अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। फिर बाबा और ईविल नल एक दूसरे पर हमला करते हैं और ये हम क्या देखते हैं कि ईविल नल इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उस पर बाबा की शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और इतने में ही गुल्ली बुल्ली की नजर ऊपर लटकी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ती है और उन्हें समझ आ जाता है कि ईविल नल की सारी शक्तियां इस कुल्हाड़ी में है, कि बाबा हमें इस कुल्हाड़ी को गिराना होगा, तभी हम ईविल नल को हरा सकते हैं। हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें ये कुल्हाड़ी को ईविल नल के ऊपर गिराना होगा। फिर बाबा अपने जादुई शक्ति से उस कुल्हाड़ी को ईविल नल के ऊपर गिरा देते हैं। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। फिर ईविल नल वहां से गायब हो जाती है। आखिरकार बाबा ने ईविल नल से पार्कला को आजाद करा लिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।